सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि आप अपने घर में सिंधी ताहिरी किस तरीके से बना सकते हैं। सिंधियों का कोई भी फेस्टिवल हो उस पर सिंधी ताहिरी तो जरूर बनती है। चलिए देख लेते हैं ताहिरी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ताहिरी यानी कि गुड़ वाले मीठे चावल। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बासमती चावल, जिसे मैंने धोकर 1 घंटे के लिए भिगो दिया। आप किसी भी चावल से ताहिरी बना सकते हैं। साथ ही मैंने लिया है 1 कप गुड़। गुड़ को आप काट के लें। जिस कटोरी से या कप से आप चावल मेज़र करें, सेम कटोरी या कप से आपको गुड़ मेज़र करना है। दोनों की क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। साथ ही मैंने लिए हैं 7 से 8 काजू और 1 बड़ा चम्मच किशमिश। काजू को मैंने काट लिया था। 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा नमक। मीठे में थोड़ा सा नमक डालने से उसका टेस्ट काफी एनहांस हो जाएगा। दूध, और मैं ताहिरी में फ्लेवर दूंगी केसर का। आप चाहें तो छोटी इलायची का भी दे सकते हैं। चलिए हम ताहिरी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सॉस पैन में 2.5 कप पानी लिया है। दोस्तों, जिस कप या कटोरी से आपने चावल और गुड़ मेजर किया है, सेम कटोरी या कप से आपको पानी भी मेजर करना है। यहाँ पे मैंने इसी कटोरी से 2.5 कप पानी लिया था और इसमें मैंने कटा हुआ गुड़ डाला है। आप देख सकते हैं मेरी फ्लेम मीडियम हाई है। मीडियम हाई फ्लेम पे मैं गुड़ को मेल्ट होने तक पकाऊंगी। इस तरीके से आप चम्मच से चलाएं ताकि गुड़ जल्दी मेल्ट हो सके। गुड़ अब तकरीबन मेल्ट हो गया है। इसे मैं 2 मिनट और पका लूंगी ताकि ये पूरे तरीके से मेल्ट हो जाए। ये देखिए दोस्तों, गुड़ अब अच्छे से मेल्ट हो गया है। आप देख सकते हैं गुड़ काफी काला है क्योंकि इसमें काफी इम्प्योरिटीज हैं। मैंने इसमें 1 छोटी कड़छी दूध डाला। दूध डालने से हम इसकी इम्प्योरिटीज को क्लीन कर सकते हैं। अब मैं इसे वापस से बॉयल आने दूंगी। मीडियम हाई फ्लेम पे मैंने गुड़ के सिरप को बॉईल किया है। आप देख सकते हैं ऊपर ये झाग सी फॉर्म हो रही है, ये स्कम है। यही गुड़ की इम्प्योरिटीज होती है, इसे हम निकाल लेंगे। बहुत से लोग गुड़ को डायरेक्टली चावल में डाल देते हैं, जो कि गलत है क्योंकि उसमें से काफी इम्प्योरिटीज निकलती हैं। अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो ये सारी मिट्टी आपके पेट में जाएगी। इसीलिए आप गुड़ को हमेशा क्लीन करके यूज करें। इस तरीके से मैं कड़छी से इसकी झाग को निकाल लूंगी। आप देख सकते हैं मैंने अपनी फ्लेम को लो किया है और लो फ्लेम पे मैं इस तरीके से झाग को निकाल रही हूँ। आप झाग को ध्यान से निकालें। आपको सिरप नहीं निकालना है, सिर्फ जो उसके ऊपर झाग फॉर्म हुई है वही निकालनी है। अब मैंने अपनी फ्लेम को ऑफ किया। आप देख सकते हैं इसमें कितनी इम्प्योरिटीज थी। ये सभी को मैंने इस कटोरी में निकाल लिया है। अभी भी इसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी रह गई है, उसे मैं बाद में क्लीन करूंगी। कुकर में मैंने 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। आप चाहें तो इसकी जगह देसी घी का यूज भी कर सकते हैं। इसे हम हल्का गरम करेंगे। बहुत ज्यादा आपको इसे गरम नहीं करना। मेरा ऑयल अब थोड़ा गरम हो चुका है। अब मैंने इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, काजू और किशमिश। अगर आपको बादाम पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी ऑप्शनल होते हैं। और अगर आप छोटी इलायची का फ्लेवर देना चाहते हैं तो 1 छोटी इलायची को खोल के इसी समय ऑयल में डाल दें। मैंने इसे 10 सेकंड्स के लिए रोस्ट किया। अब मैं इसमें भिगे हुए चावल डाल रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया, आप कोई भी रेगुलर चावल से भी इसे बना सकते हैं। स्पेशली आपको बासमती चावल खरीदने की जरूरत नहीं है। आप जो भी चावल घर में खाते हैं उससे भी ताहिरी बन जाएगी। इसी समय मैं इसमें 1/4 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक डालने से मीठे चावल का फ्लेवर काफी इनहेंस हो जाएगा। अब मैंने अपनी फ्लेम को हाई किया और हाई फ्लेम पे हम अपने चावल को थोड़ा भून लेंगे ताकि इसमें जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब हो जाए। इसे आप हल्के हाथों से चलाएं। बीच बीच में मैं इसे चला लूंगी।
चावल अब बर्तन के तले में लग रहे हैं, यानी कि इनका मॉइस्चर सूख चुका है। अब मैं ये गुड़ वाला सिरप इसमें डालूंगी। तो हमें इसे ऐसे नहीं डालना। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेनर लिया है और इसमें मैं इस सिरप को छान के डाल रही हूँ, ताकि इसमें जो भी इम्प्योरिटी रह गई है वो सारी स्ट्रेनर में आ जाएगी। आप देख सकते हैं सारी इम्प्योरिटी स्ट्रेनर में इकट्ठा हो गई। अब हम चावल को अच्छे से चला लेंगे और किनारों में लगे हुए चावल को भी निकाल लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल अच्छे से आप चावल को किनारों से निकालें। जैसा कि मैंने बताया था, मैं इसमें केसर का फ्लेवर दूंगी। तो अब मैं इसमें 2 पिंच केसर डालूंगी। अगर आप चाहें तो छोटी इलायची का फ्लेवर भी दे सकते हैं। फ्लेवर देना ऑप्शनल होता है, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड होता है, आप फ्लेवर देना चाहते हैं या इसे नॉर्मल बनाना चाहते हैं। मैंने इसमें 2 पिंच केसर डाली। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर रही हूँ और इसे हाई फ्लेम पे 2 सीटी आने तक पकने दूंगी। इसके बाद हम खोल के चेक करेंगे। दोस्तों मेरे कुकर में 2 सीटी लग गई है। अब मैंने अपनी फ्लेम को ऑफ किया। अब हम वेट करेंगे जब तक कुकर का प्रेशर रिलीज ना हो जाए और कुकर थोड़ा ठंडा ना हो जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं कुकर का प्रेशर रिलीज हो चुका है और मेरा कुकर भी अब थोड़ा ठंडा हो गया है। मेरे चावल गल चुके हैं, ये बिल्कुल अच्छे से पके हैं। अब मैं इस तरीके से स्पैचुला के बैक साइड से इन्हें मिक्स करूंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऐसा करने से जो हमने ऑयल डाला था और ड्राई फ्रूट्स डाले थे वो सभी चावल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अगर आपने इसे मिक्स नहीं किया तो जो आपने ऑयल और ड्राई फ्रूट्स डाला है वो सभी नीचे बैठ जाएगा। इसीलिए आप इसे कड़छी के बैक साइड से जरूर मिक्स करें, इसके बाद ही इसे सर्व करें। मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया है। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ। दोस्तों इसमें हमने गुड़ डाला था, इस वजह से इसमें काफ़ी शाइन है। 2 मिनट के बाद ये नॉर्मल हो जाएंगे और इसके एक एक दाना बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब मैं इसे कद्दूकस किए हुए सूखे नारियल से गार्निश करूंगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने ताहिरी को कद्दूकस किए हुए सूखे नारियल से गार्निश किया है। इसी तरीके से आप भी अपने घर में सिंधी ताहिरी बनाएं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।